तो मैं आपका बहुत मन से दिल से हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। अब गाने बहुत हैं, अलग अलग किस्म के गाने हैं। दीदी के संगीतकारों के साथ के उनके भावबंध, उनके गानों की विशेषताएं, उनके गाने की बारीकियाँ, दीदी के गाने की, ऐसा बहुत सा कुछ अपने को मुझे कहना है और आपको सुनना है। मैं जब आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, गाना शुरू होगा, आप बाहर नहीं जाएंगे। जब मैं बात करूंगा आप जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई सरकारी हुक्म अभी निकला नहीं है, तो आप बैठ भी सकते हैं और गाना चैन से सुन सकते हैं। लेकिन सिर्फ पहला गाना अनाउंस करने के पहले मेरा बहुत साल से मेरा चिंतन चला है दीदी के ऊपर, और दीदी का सहवास भी। मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन दीदी ने मुझे काफ़ी अच्छा स्नेह दिया, परिवार ने स्नेह दिया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। दीदी कहने के बाद मेरे दिमाग में 3 छवियाँ आती है, 2 तो आती ही आती है। 5 साल की दीदी सांगली के घर में खेल रही हैं। उनके पिता मास्टर दीनानाथ जी मंगेशकर, उस जमाने के बहुत ही बड़े गायक और अभिनेता, वो अपने शिष्य को सिखा रहे हैं और शिष्य को कह रहे हैं ये जो मुखड़ा है वो तुम रटो, मैं भी आया। वो कहीं बाहर गए 10-15 आधे घंटे के लिए। अब वो शिष्य गा रहा है, वो रट रहा है और दीदी बाहर खेल रही हैं। उनका कान अंदर है और वो कह रहे नहीं ये तो बंदा ठीक नहीं गा रहा है। और जाके कहती है कि तुम्ही बरोबर नहीं गाता, बाबा ने असं नहीं शिकवले तुम्हारा। तो 2-3 दफा वो कहने के बाद वो झुंझला जाते हैं। वो कहते हैं इतका तुला माहित असेल तर तू गाऊन दाखव मला। तो बोलती तानपूजा देती है, 5 साल की है, और बैठती है और वो जो गत है वो उनको सुना रही है बार बार। और तभी दरवाजे पे उनके बाबा आते हैं और उस रात को वो अपने पत्नी से कहते हैं, माई से, कि मेरे घर में इतना अच्छा गायक है, मैं दुनिया को क्यों गाना सिखा रहा हूँ। तो खैर उन्होंने उस गायक को भी सिखाया गाना, लेकिन उन्होंने दीदी को दूसरे ही दिन से पूरी तनाशी की तालीम उन्होंने शुरू की। ये पहली छवि है। दूसरी छवि है कि दीदी के पिता गुजर गए हैं। दीदी मास्टर विनायक की कंपनी में काम करती है, मास्टर विनायक भी गुजर गए हैं। अब दीदी को प्लेबैक के अलावा कोई रास्ता नहीं, और उनका एक गाना रिकॉर्ड हुआ है। उनको एक गाने के लिए बुलाया था फिल्मिस्तान कंपनी ने, लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा इनकी आवाज़ बहुत पतली है, बहुत छोटी है, हमारी हीरोइंस बड़ी उस वक्त मुश्किल होती थी ना हीरोइंस, तो ये आवाज़ चलेगी नहीं, बहुत पतली आवाज़ है। तो वो बॉम्बे टॉकीज जाती है, वहाँ गाना गाती है फिल्म मजबूर के लिए। वो गाना सुनकर दूसरे संगीतकार जो हैं खेमचंद प्रकाश जी, वो कहते हैं भाई ये आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं ये गाना, मुझे भी इस लड़की